सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रिएक्शन दैट गिव्स E2 मिथाइल हेक्स 3 एज द मेजर प्रोडक्ट इज। सो यहाँ पर हमारे पास चार रिएक्शंस गिवन है और बताना है कि मेजर प्रोडक्ट E2 मिथाइल हेक्स 3 कौन कौन सी रिएक्शन में फॉर्म होने वाला है। ठीक है, सो एक बार अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, सो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से ये हमारे पास हेक्सीन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। और थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर लगा है डबल बॉन्ड। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड हो गया। और सेकंड पोजीशन पर लगा है मिथाइल ग्रुप। सो ये हो गया सेकंड पोजीशन और यहाँ पर ये मिथाइल। और इसकी स्टीरियो हमें गिवन है, इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो गिवन है ई। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है एक हाइड्रोजन लगा है इस कार्बन पर। सो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी और इसको सेकंड, हाइड्रोजन को। इसी टाइप से यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी और इसको फर्स्ट। सो जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पर है। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ई। सो ये हमें बताना है प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट कौन कौन सी रिएक्शन में फॉर्म होने वाला है। सो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास गिवन है रिएक्टेंट, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा। सो इस बीटा पोजीशन पर यह हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है OH, और ये SiMH3 सिलेन लगा है। सो इट्स बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन। और यहाँ पर हम रिएजेंट कौन सा ऐड कर रहे हैं, BF3। ठीक है, सो ये BF3 क्या है, ये लुईस एसिड। जैसे हमने AlCl3 देखा है ना फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में, AlCl3 लुईस एसिड है। इसी टाइप से BF3 भी है। सो जैसे हम वहां पर देखते हैं कि इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल रहता है एल्यूमिनियम के पास, इसी टाइप से यहाँ पर बोरोन के पास क्या होगा, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल। सो ये लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर सकता है किसी से। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पर एक बार यहाँ रिएक्टेंट। सो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास है CH3CH2 और अबव द प्लेन लगा है ये OH। इसके नेक्स्ट कार्बन पर लगा है ये SiMe3 ग्रुप। और नेक्स्ट है हमारे पास रिएजेंट, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट है BF3 लुईस एसिड। सो इसके पास है अभी एम्प्टी पी ऑर्बिटल। सो ये किसी से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। सो अब इसको कौन लोन पेयर देगा अपने, ये देखना है। सो देखो, ये तो सिलिकॉन है, जस्ट लाइक कार्बन। जैसे आपने कार्बन देखा है ना, कार्बन में फोर बॉन्ड जो जाते हैं कंप्लीट इस टाइप से। सो अब यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इसके पास कोई लोन पेयर्स नहीं है ना कि अभी अपने किसी को लोन पेयर्स डोनेट कर सके। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास है अभी लोन पेयर्स। सो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है ऑक्सीजन। बट यहाँ पर ये जो सिलिकॉन है, इसके पास आप कैसे ज्यूम कर सकते हो कि लोन पेयर्स है या नहीं, जस्ट लाइक कार्बन सेम ही ग्रुप से है ना, कार्बन और सिलिकॉन। ठीक है, सो यहाँ पर सिलिकॉन के पास तो नहीं है लोन पेयर्स, बट ऑक्सीजन के पास है। सो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है। सो ये अपने लोन पेयर्स किसको दे सकता है, इस बोरोन को। अब बोरोन यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन से लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ना, और ऑक्सीजन इसको दे रहा है। सो अगर ऑक्सीजन इसको दे रहा है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज यहाँ पर अब इसके कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो गए ऑक्सीजन के, 3 बॉन्ड्स। जैसे H3O+ होता है ना, H3O पॉजिटिव, इस टाइप से होता है। सो अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हो गए 3 बॉन्ड्स। सो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये SiMe3 ग्रुप अभी एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। सो यहाँ पर अभी ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स दिए हैं किसको, इस BF3 को, लुईस एसिड को। सो ये हमारे पास रिएक्शन में लुईस एसिड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। सो देखो, अब ये जो कार्बन और सिलिकॉन का ये जो बॉन्ड है ना, ये कैसा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ना डाल सकते हैं। जैसे ये कार्बन और ये सिलिकॉन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कार्बन पर लगा है ये O और ये BF3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये H। और ये इस बोरोन ने एक्सेप्ट किए हैं ना लोन पेयर्स ऑक्सीजन से, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे AlCl3 के ऊपर क्या आ जाता है, अगर ये AlCl3 है, फिर अगर हम यहाँ पर एक Cl और लगा देते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, AlCl4-। इसी टाइप से BF3 के ऊपर अभी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। अब देखो, ये जो कार्बन और ये जो सिलिकॉन का बॉन्ड है, ये अपने लोन, ये जो अपने इसके बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉट लोन पेयर्स, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसको दे सकता है, इसको, इस कार्बन को, मीन्स इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डाल सकता है, सिग्मा स्टार में। सो ऐसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा इजीली। ठीक है, सो यहाँ पर अब ये जो इस टाइप से हो रहा है, जैसे ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कार्बन और सिलिकॉन की जो बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं इस सिग्मा स्टार में। सो ये कैसे दे सकते हैं, देखो, अगर इन दोनों को, इस एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल को और ये जो कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए ना। सो अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तभी यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है सिग्मा स्टार में और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर इन दोनों की स्टीरियो कैसी रहनी चाहिए।
सो देखो सिग्मा स्टार और कार्बन सिलिकॉन की स्टीरियो कैसी रहनी चाहिए? सो इन दोनों की स्टीरियो होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना, पैरेलल होनी चाहिए। बट यहाँ पर अभी आप देखो ये दोनों कैसे प्रेजेंट है, ये दोनों बॉन्ड्स कैसे हैं, कार्बन सिलिकॉन और जो ये वाला बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का, ये दोनों बॉन्ड अभी लगे हैं। अगर आप इस रिएक्टेंट में देखो सो यहाँ पर ये दोनों अबव द प्लेन लगे हैं, ये एंटी नहीं है। ठीक है, सो अगर ये एंटी होंगे तभी तो इसका सिग्मा स्टार, इस बॉन्ड का सिग्मा स्टार और ये कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड पैरेलल होंगे, अगर ये दोनों एंटी पोजीशन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस टाइप से है, अभी देखो यहाँ पर ये इस टाइप से और यहाँ पर ये, सो अब ये दोनों अबव द प्लेन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम सिंपल मान रहे हैं, ये भी एंटी पोजीशन में है दोनों। ठीक है, सो अब देखो इस कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा स्टार यहाँ पर होगा ना, सो अब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है इजीली। बट अगर ये अबव द प्लेन होगा, जैसे अभी ये इस टाइप से है, सो ये अभी इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकता। ये जो कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता इस कार्बन ऑक्सीजन के सिग्मा स्टार को। सो इसके लिए हमें इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा, एंटी पोजीशन में लाना पड़ेगा। सो आप ऐसे भी देख सकते हो इससे। सो यहाँ पर अगर हम इसकी एक बार यहाँ देखो, यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हो, ये कार्बन है, ठीक है, और देखो यहाँ पर ये OH वाला ग्रुप है। सो ये आगे की साइड लगा है और ये पीछे की साइड है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक R ग्रुप लगा है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर ये कार्बन है और ये ब्लू वाला जो है इसको ऐसा ही Me3 लेट कर लेते हैं, और ये जो पीछे वाला है ये हाइड्रोजन है, और ये हो गया हमारे पास R ग्रुप जो लगा है। अब देखो, अब यहाँ पर अभी हमने क्या लगाया है, ये BF3 और इसके ऊपर माइनस और यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखो इसका सिग्मा स्टार कहाँ होगा? ठीक है, सो इसका अगर हम सिग्मा स्टार देखें, सो इस वाले का सिग्मा स्टार ये रहा ना, ये रहा इसका सिग्मा स्टार। सो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो, ये इसका सिग्मा स्टार रहा। सो यहाँ से ये हो गया इसका सिग्मा स्टार। अब देखो कार्बन सिलिकॉन को अपने, ये जो कार्बन सिलिकॉन वाला बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कैसे डाल सकता है इसमें? सो ये दोनों पैरेलल होने चाहिए ना। सो यहाँ पर ये कैसे हैं अभी आप देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकता। सो इसको हमें कैसे करना है अरेंज, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डाल सके, मीन्स ये जो OH वाला ग्रुप है और ये SiMe3 वाला ग्रुप है, इन दोनों को एंटी पोजीशन में आना है। ठीक है, सो यहाँ से अगर एसिड होता है ना, तो एसिड की प्रेजेंस में होता है एंटी एलिमिनेशन। ये एक नेम रिएक्शन है। सो भी देखते हैं, एसिड की प्रेजेंस में होगा एंटी एलिमिनेशन, और ये सेम रिएक्शन ना बेस की प्रेजेंस में भी प्रोसीड कर सकती है। सेम आपको बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन गिवन होगा, और वहां पर जो रिएक्शन होगी कैसे होगा, वहां पर सिन एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन। सो ये आपने रिएक्शन देखी होगी, पीटरसन ओलिफिनेशन। ठीक है, सो ये हमारी एक नेम रिएक्शन है यहाँ पर, पीटरसन ओलिफिनेशन। सो यहाँ पर जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट हमारा यही रहता है सेम, कि बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन आपको गिवन होगा, बट रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकती है और बेस की प्रेजेंस में भी। ठीक है, सो एसिड की प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में होता है एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन। सो ये एंटी एलिमिनेशन हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये जो ग्रुप है और ये वाला जो ग्रुप है, ये दोनों कैसे होनी चाहिए, एंटी पोजीशन में। सो इसको एंटी पोजीशन में हम कैसे ला सकते हैं, ये देखना है। सो यहाँ पर देखो, ये जो ग्रुप है ये अबव द प्लेन है ना अभी, ये वाला ग्रुप। सो यहाँ पर अगर ये अबव द प्लेन है ये वाला ग्रुप, सो देखो यहाँ पर बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, अभी हमने देखा, और ये R ग्रुप। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर ये देखो, ये SiMe3 है, अबव द प्लेन है। सो इसके बिलो द प्लेन कौन सा वाला ग्रुप होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये R ग्रुप। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा रोटेट करके कुछ ऐसे करते हैं, कि ये जो R ग्रुप है ना, देखो ये वाला R ग्रुप और ये R ग्रुप। ठीक है, ये दोनों R ग्रुप कैसे हैं अभी, एंटी पोजीशन में। सो हम इन दोनों R ग्रुप की जगह, इन दोनों R ग्रुप की जगह अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को ले आए, SiMe3 को और ये वाला जो ग्रुप है, इन दोनों को यहाँ पर ले आए, सो हमारी रिएक्शन हो सकती है। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सेंटर है ना, ये कार्बन वाला सेंटर, सो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो अबव द प्लेन है, सो इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ गया O, यहाँ पर पॉजिटिव और इसके ऊपर BH3 माइनस। सो इस R ग्रुप की जगह हम ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ले आए। सो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन में बॉन्ड है अभी, और ये जो इथाइल वाला ग्रुप है ये भी बिलो द प्लेन आ जाएगा। सो इसको ले आते हैं बिलो द प्लेन। ठीक है, सो इसको लिख लेते हैं हम CH2CH3 इस टाइप से, और हाइड्रोजन आ जाएगा अबव द प्लेन। ठीक है, हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली कार्बन पे, सो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो SiMe3 वाला ग्रुप है, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ पर और इस हाइड्रोजन को यहाँ पर। सो यहाँ पर भी हम क्या करवा सकते हैं, रोटेशन, और कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होगी। सो इस वाले कार्बन पर यहाँ पर आ जाएगा SiMe3 ग्रुप, ये SiMe3 ग्रुप आ गया, और अबव द प्लेन हमारे पास है अभी कौन सा, अबव द प्लेन आ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन SiMe3 की जगह, और बिलो द प्लेन आ जाएगा ये आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप, इस टाइप से। ये हो गया हमारे पास अब। ठीक है,
सो अब देखो, अब ये वाला जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, ये दोनों एंटी पोजीशन में है। ठीक है, सो एंटी पोजीशन में है, सो इट मीन्स, सो यहाँ पर इसका, इस कार्बन ऑक्सीजन का जो सिग्मा स्टार है यहाँ पर होगा इसके पीछे। ठीक है, तो 180 डिग्री पर। सो ये इसका सिग्मा स्टार हो गया। अब ये जो कार्बन सिलिकॉन वाला बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डाल सकता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे ही अपने ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, सो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन में क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से। सो नेक्स्ट स्टेप में ये CH3 CH2, और अबव द प्लेन लगा है ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, ये हाइड्रोजन है अबव द प्लेन, और ये बिलो द प्लेन है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर, अब हमें ये देखना है कि ये डबल बॉन्ड की जो स्टीरियो है ये कैसी है, ई है या फिर जेड है। सो देखो यहाँ पर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड पे तो है अबव द प्लेन, और ये जो दोनों आर ग्रुप्स हैं ये सेम साइड पे है। सो इट मीन्स दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे आने वाले हैं। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर आए, और यहाँ पर ये आर ग्रुप आया, तो इसको जस्ट ऐसे मेंशन कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास CH2 CH3, और यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप। तो अब देखो इस डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, और इस प्रोडक्ट का अगर हम नेम देखें, सो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। सो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा है। ठीक है, और यहाँ पर बन रहा है हेक्स 3 ई। ठीक है, 2 मिथाइल हेक्स 3 ई। बट यहाँ पर अगर हम इसकी स्टीरियो देखें कैसी है, जेड है ना, बिकॉज सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, ये जो दोनों आर ग्रुप्स हैं ये सेम साइड पे हैं। ठीक है, और ये जो एच एच है ये दोनों एक साइड पे हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको 1, इसको 2 देते हैं, इसको 1 और इसको 2। सो इसकी स्टीरियो है अभी जेड, बट हमें फॉर्म करना था कौन सा, ई वाला ना, ई किसमें मेजर आना चाहिए। सो यहाँ पर जेड आ रहा है मेजर। सो ये तो रिएक्शन नहीं है। ठीक है, सो ये तो नहीं है। सो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन, पीटरसन ओलिफिनेशन। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं रिएक्शन। सो यहाँ पर हमने रिएक्टेंट ले रखा है, एक अल्कोहल है बेसिकली। सो यहाँ पर देखते हैं सेकंड वाली रिएक्शन। सो सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें, OH है, और इस टाइप से यहाँ OH लगा है, और इस वाली कार्बन पर है 2 मिथाइल्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ऐड किया है H3PO4 और हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास एसिड गिवन है H3PO4 और हीटिंग कर रहे हैं। सो देखो, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, आई गेस जो कल वीडियो आई थी। सो वहां पर हमारे पास ना एक अल्कोहल था, हमने वहां पर H2SO4 का केस डिस्कस किया था। अब यहाँ पर H3PO4 है। सो H2SO4 हो या फिर H3PO4, ठीक है, दोनों ही क्या करेंगे, एसिड का वर्क कर रहे हैं ना। सो यहाँ से बेसिकली इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, सो हम इसको क्या करवा सकते हैं, प्रोटोनेट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो सकता है फर्स्ट स्टेप में। सो यहाँ से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, और यहाँ से ये H+ ले सकती है। ठीक है, एसिड से ले लिया। सो सेम ही रिएक्शन होगी अगर हम H2SO4 लें या फिर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 लें। सो ये बन गया हमारे पास OH2, और ऑक्सीजन भी अपनी लोन पेयर्स दिए हैं, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, यहाँ से ये जो वाटर है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये निकल सकता है। सो यहाँ पर क्या होने वाली है, हीटिंग गिवन है ना, सो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और एलिमिनेशन रिएक्शन किस साइड से होगी। सो देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। सो ये इस टाइप से, और ये वाटर बाहर, ऐसे यहाँ पर। सो कौन सा वाला हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, ये देखना है कौन सा वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा। दो चॉइस है। सो देखो, जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मींस ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होगी, वही वाला प्रोडक्ट होगा हमारा मेजर। सो देखो, अगर हम इस H को निकालते हैं, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ये हो गया। बट अगर हाइड्रोजन ये वाला जाता, ये वाला हाइड्रोजन, सो यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार, अगर हाइड्रोजन ये जाता, सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता कुछ इस टाइप से होता, ये। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसी है, ये है डाई सब्स्टिट्यूटेड। बट ये वाली जो डबल बॉन्ड आई है ये कैसी है, 1 2 और ये 3। सो ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, सो यहाँ से ये जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है यही फॉर्म होगी। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, यही वाला है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला, ये नहीं होगा। सो ये था, ये रिएक्शन जो थी हमारी एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, सो E1 हो जाएगी। ठीक है, सो ये हो गई हमारी E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो यही फॉर्म होगा। सो अब देखो, अगर इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, इस प्रोडक्ट के नेम की, सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हुआ है हेक्स, इससे पहले सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, सो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल हो गया, हेक्स 2 ई, ये फॉर्म हुआ है। ठीक है, 2 मिथाइल हेक्स 2 ई। और इसकी अगर हम स्टीरियो की बात करें इस डबल बॉन्ड की, सो इसकी हम स्टीरियो नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो, इस वाले कार्बन पर दोनों मिथाइल्स लगे हैं। ठीक है, सो हम फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी नहीं दे सकते किसको,
सो यहाँ पर हम इसकी स्टीरियो नहीं बता सकते, तो ये सिंपल है, 2 मिथाइल हेक्स 2। सो ये प्रोडक्ट भी नहीं बन रहा ना हमारे पास मेजर, ई वाला हमारा बनना चाहिए था, ये बनना चाहिए था, और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आना चाहिए था, बट हमारा आया है सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, सो जो सेकंड वाली रिएक्शन है ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, सो ये भी नहीं है। थर्ड वाली रिएक्शन देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है प्रोपेनल। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक अल्डिहाइड गिवन है, सो देखते हैं एक बारी थर्ड वाली रिएक्शन। थर्ड वाली रिएक्शन में हमारे पास है CH3 CH2 CH2 और इस टाइप से अल्डिहाइड लगा है CHO। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं CH3 और CH2 PPH3 प्लस CH2 PPH3 प्लस, और ये ब्रोमाइड आयन, और इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। सो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो सकता है? यहाँ पर ये हमें फॉस्फीन वाला ग्रुप गिवन है ना, और या फिर आप कह सकते हो कि फॉस्फीन का सॉल्ट गिवन है। सो देखो अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं बेस। ठीक है, सो ये बेस कैसा है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तो वर्क करेगा नहीं, ये जाके इस वाली कार्बन पे अटैक करेगा नहीं, बिकॉज ये कुछ इस टाइप से होता है। सो ये बल्कि है, यहाँ पर 3 मिथाइल्स लगे हैं, सो न्यूक्लियोफाइल का तो वर्क नहीं करेगा, बट ये बेस का वर्क कर सकता है। ठीक है, सो अब किसका प्रोटोन ये एक्सट्रैक्ट करने वाला है? सो देखो यहाँ से प्रोटोन, इसके यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये वाले प्रोटोन भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, या फिर ये वाले, दो चॉइस है ना। अब कौन से कर सकता है? सो देखो ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये वाले, अगर ये हाइड्रोजन जाते हैं तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस टाइप से ये कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब कॉन्जुगेशन में तो है, बट यहाँ पर फर्दर ना आगे कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, बिकॉज ये जो सेंटर था, ये जो एल्डिहाइड वाली कार्बन थी, ये कैसी थी? इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर रही है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। सो अगर ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, सो हमें एक न्यूक्लियोफाइल लाना चाहिए ना फिर कोई। सो देखो फिर बेस किसका प्रोटोन एक्सट्रैक्ट कर सकता है? इसका। सो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और ये PPH3, और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर अगर आप देखो येलिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस येलिड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, आप ऐसे बॉन्ड बना के भी देख सकते हो। ठीक है, सो हमने इसको इस टाइप से लिख लिया अभी। सो यहाँ से हमारे पास बन गया फॉस्फोरस का येलिड। और ये कौन सी रिएक्शन है? सो ये नेम रिएक्शन है विटिक। विटिक रिएक्शन आपने देखी होगी, वहां पर हम फॉस्फोरस येलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमारे रिएक्शन में अल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट रहता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे अटैक करता है, अल्डिहाइड वाली कार्बन पे। सो यहाँ पर जो अटैक होगा कुछ इस टाइप से होगा, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन का। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है? यहाँ से कार्बन, इसके ऊपर आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और यहाँ पर है PPH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर है एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप कुछ इस टाइप से। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, और फॉस्फोरस के पास है पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पर क्या हो सकता है? ये नेगेटिव चार्ज इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और ये बॉन्ड ऐसे, और ये बॉन्ड ऐसे। सो यहाँ पर क्या निकल जाएगा रिएक्शन से बाहर? सो एक तो ऑक्सीजन, इसके बीच में बॉन्ड बना ऑक्सीजन फॉस्फोरस के बीच में, और यहाँ से ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा एक बॉन्ड और बनेगा इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास बन गया ट्राइफिनाइल, 3 फिनाइल्स है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड। और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ से इस टाइप से, और यहाँ पर है एक हाइड्रोजन। सो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर बेसिकली जो डबल बॉन्ड बन रही है वो कैसे बनेगी। ठीक है, सो इसकी स्टीरियो हमें बतानी है, और यहाँ पर है ये दोनों हाइड्रोजन। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास फॉर्म हो गया। अगर हम इसका नेम देखें, सो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, और हेक्स 3 इन। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। अब इसके स्टीरियो हम कैसे देख सकते हैं? सोवेटिक रिएक्शन में हम क्या देखते हैं? अगर हमारे पास जो येलिड है, जो ये येलिड है, अगर ये अनस्टेबलाइज्ड है, अनस्टेबलाइज्ड है, सो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसा होता है? अनस्टेबलाइज्ड फॉस्फोरस येलाइट से जेड प्रोडक्ट। और अगर येलाइट स्टेबलाइज्ड है, सो यहाँ से फॉर्म होगा ई प्रोडक्ट मेजर, इस टाइप से। सो ये स्टेबलाइज्ड येलाइट कैसे हो सकता है? सो देखो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप से आपके पास गिवन है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये PPH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है ना, सो ये स्टेबल है। बट अभी देखो यहाँ पर क्या लगा है? एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, सो इसको कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा है इस नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो इसको कोई स्टेबलाइज नहीं कर रहा, सो यहाँ से हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो जेड अल्कीन होगा। ठीक है, जेड अल्कीन होगा। सो यहाँ से आप देख सकते हो, इसको अगर हम प्रायोरिटी दे तो इसको 1 2, और यहाँ से इसको 1 और इसको 2। सो यहाँ से सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड पर है, सो यहाँ पर ये बन रहा है आपके पास जेड।
ठीक है, बट हमें देखना था ई। ई बनना चाहिए ना हमारा मेजर, ई बताना है हमें। ठीक है, सो यहाँ पर ये रिएक्शन भी कैसी है, इनकरेक्ट है, थर्ड वाली बिटिंग रिएक्शन। सो यहाँ से भी जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो जेड अल्कीन हो रहा है, बट हमें चाहिए था ई अल्कीन। सो ये भी इनकरेक्ट है। अब एक ही रिएक्शन रहती है हमारे पास, फोर्थ। सो यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमें रिएक्टेंट में प्रोपेनल ही गिवन है। सो फोर्थ रिएक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास है CH3CH2 और ये CH2 प्रोपेनल है। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमारे पास एक सल्फोन गिवन है, CH3CH2 SO2 और एक CH2 और आएगा। सो यहाँ से हमारे पास इस टाइप से लगा देते। और यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर हमारे पास है एक 5 मेंबर रिंग। ठीक है, सो बेसिकली ये टेट्राजोल की रिंग एक लगी है यहाँ पर। टेट्राजोल लगा है, 4 नाइट्रोजन है यहाँ पर। सो इस टाइप से हमारे पास एक टेट्राजोल गिवन है और एक फिनाइल लगा है सब्स्टिट्यूएंट इस नाइट्रोजन पर। सो यहाँ पर डबल बॉन्ड्स आएंगे और यहाँ पर ये फिनाइल वाली रिंग। ठीक है, सो ये हमें गिवन है। और हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, सो यहाँ पर हम हीटिंग कर रहे हैं और LiHMDS। सो ये LiHMDS क्या है, LiHMDS जैसे एलडी होता है ना, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। न्यूक्लियोफाइल का वर्क नहीं करता बेस, किसका वर्क करता है, बट ये बेस का, बल्कि होता है काफी। सो इसी टाइप से ये भी हमारे पास कैसा है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। सो ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। ठीक है, सो काफी बल्कि है ये ग्रुप। सो अब देखो, अब ये बेस की तरह वर्क करेगा तो किसका प्रोटोन ये abstract कर सकता है, ये देखना है। सो देखो फिर से, यहाँ पर ये जो कार्बन है, अल्डिहाइड वाली कार्बन, ये कैसी है, ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, तो इस पर तो कोई अटैक करेगा, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर आकर अटैक करेगा। सो देखो, यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है, इस अल्डिहाइड के जो हाइड्रोजन है, हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करवाएंगे। ये जो बेस है, इन वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है। सो इनको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से वाले हाइड्रोजन एसिडिक है। सो देखो, यहाँ पर इस कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन लगे हैं, ये एसिडिक है, बिकॉज यहाँ पर जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस टाइप से कॉन्जुगेशन में है नेगेटिव चार्ज। बट और कोई ऐसे हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप रिंग में देखो, सो यहाँ पर रिंग में कोई भी ऐसा नाइट्रोजन नहीं है। सो सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, किसी के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सो यहाँ से कौन अपना हाइड्रोजन दे सकता है, ये हाइड्रोजन। सो ये हाइड्रोजन बेस एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सो यही चॉइस है हमारे पास एक। सो यहाँ पर ये HMDS इसका प्रोटोन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ और यहाँ पर ये SO2 ग्रुप और ये कार्बन और ये टेट्राजोल वाली रिंग इस टाइप से लगा है। और यहाँ पर ये नाइट्रोजन। ठीक है, 5 मेंबर रिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बन गया और अब ये अल्डिहाइड वाली कार्बन पे अटैक कर सकता है, इस वाली कार्बन पे। सो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है और ये कहाँ पर अटैक करेगा, अभी हमने देखा कि ये स्टेबल है। ठीक है, सो ये कहाँ पे अटैक करने वाला है, इस कार्बन पर। और ये जो बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। सो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, CH3CH2, ये कार्बन, ये SO2 लगा है और यहाँ पर है ये 5 मेंबर रिंग, ये नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर ये फिनाइल रिंग है। और इस वाले कार्बन पर आया है, इस वाले कार्बन पर यहाँ मेंशन कर, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये CH2CH3 इस टाइप से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ पर अटैक कर सकता है, ये चार्ज है ना न्यूट्रलाइज होगा, कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा न्यूट्रलाइज होने के लिए, वर्कअप तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस स्टेप में इसका वर्कअप नहीं करवाएंगे हम। सो ये कहीं पर अटैक कर सकता है। सो देखो, ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पे अटैक कर सकता है और ये जो कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड था, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सो इसने जो रिंग वाला कार्बन था ना, इस पे अटैक किया, ये जो टेट्राजोल वाली रिंग थी, इस पे अटैक करेगा ये। सो नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये SO2 ग्रुप है, ये ऑक्सीजन और ये सल्फर के साथ है कार्बन का बॉन्ड। सो ये इस टाइप से फॉर्म हो गया। और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नाइट्रोजन और ये फिनाइल रिंग, ये नाइट्रोजन इस टाइप से। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो SO2 वाला ग्रुप है ना, ये कैसे भी करके ना इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। सो इस SO2 ग्रुप को हमें कैसे करना है, इस रिएक्शन से बाहर करना है इस SO2 ग्रुप को। सो कैसे कर सकते हैं, सो देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इस टाइप से आ सकता है और ये यहाँ पर, और ये जो सल्फर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है,
ये ओपन हो जाएगा। सो बेसिकली ये कार्बन और ये सल्फर का बॉन्ड अभी हम ब्रेक करवा देंगे, बिकॉज हमें इस SO2 ग्रुप को बाहर निकालना है। SO2 ये गैस है, सो ये रिएक्शन से बाहर चली जाएगी, सो हमें इसको बाहर ही निकालना है रिएक्शन से। जैसे हम N2 निकालते हैं ना काफी सारी रिएक्शन में, आपने देखा होगा, इसी टाइप से हमें इस SO2 को भी बाहर निकालना है। सो अभी यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। सो यहाँ पे ये CH3 है, CH2, इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड, यहाँ पर ये ऑक्सीजन। सो नेक्स्ट स्टेप में ये सल्फर है, और यहाँ पर ये टेट्राजोल वाली रिंग लगी है, ये नाइट्रोजन, इस टाइप से। सो ये है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और यहाँ पर ये फिनाइल रिंग, यही है, इस टाइप से ही है। सो यहाँ पर सल्फर के ऊपर आएगा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रहेगा। और आप चार्जेस ऐसे भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये जो भी सल्फर है, इस सल्फर के कितने बॉन्ड्स है, अभी 6, ओवरऑल 6 बॉन्ड्स है। तो सल्फर के पास 2 4 6 इवन बॉन्ड इसी टाइप से होते हैं ना, ठीक है। बट अगर 3 बॉन्ड्स हैं या फिर 5 हैं, तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, अगर सल्फर के 3 या 5 बॉन्ड्स हैं। सो अभी देखो, ये जो सल्फर है, अभी इसके पास 6 बॉन्ड्स है, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है पॉजिटिव। बट यहाँ पर देखो, इस सल्फर के पास कितने बॉन्ड्स हैं, 4 है ना, तो इसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। सो ये न्यूट्रलाइज है, सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। सो अगर 2 4 या 6 बॉन्ड्स हो, सो कोई भी चार्ज नहीं आता, बट अगर 3 5 है तो आता है चार्ज, ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, बिकॉज सल्फर ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था, ये इस टाइप से ओपन हो गया, जैसे कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ओपन हो जाता है, इसी टाइप से ये जो बॉन्ड था डबल बॉन्ड ओपन हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, अब देखो, इस SO2 ग्रुप को हमें बाहर निकालना है ना। सो इस SO2 ग्रुप को हम कैसे बाहर कर सकते हैं रिएक्शन से। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस टाइप से आएगा। अब ये जो कार्बन, और यहाँ पर भी एक ग्रुप लगा है, CH2 CH3, ये लगा है ना, ये लगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बन सल्फर का बॉन्ड है, ये इस टाइप से ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर इस टाइप से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा अभी, सो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और अब देखो, ये जो ग्रुप आते हैं ना, ये कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप इसकी स्टीरियो की बात करो ना, यहाँ पर ई स्टीरियो मिलती है इस रिएक्शन में। सो देखो, ये जो SO2 वाला ग्रुप था, ये ये बाहर चला गया रिएक्शन से, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा ये, सल्फर के भी 4 बॉन्ड्स हैं। सो यहाँ पर ये SO2 वाला ग्रुप रिएक्शन से बाहर, और ये वाला जो ग्रुप है, ये जो टेट्राजोल वाली रिंग थी, ये भी इस टाइप से रिएक्शन से बाहर। सो यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये फिनाइल रिंग है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, सो ये भी रिएक्शन से बाहर चलेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो कैसा हुआ है, सो आई गेस अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट देखें, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा। सो एक बार देखते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर हमारे पास ये एक कार्बन, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3। सो यहाँ पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा जरूर। सो एक बार देखते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर अगर हम देखें, जहाँ पर हमें प्रोपेनॉल गिवन था, और ये CH3 CH2 CH2। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, सो यहाँ पर एक मिथाइल आना चाहिए ना सब्स्टिट्यूएंट, वो मिसिंग है। सो देखो, जैसे यहाँ पर ये मिथाइल लगा है ना, इसी टाइप से ना यहाँ पर भी रिएक्शन में एक मिथाइल है, यहाँ पर। सो यहाँ पर एक मिथाइल लगा, सो यहाँ पर आप मिथाइल ऐड कर लेना इस वाली कार्बन पे, ठीक है। इस वाली कार्बन पर आएगा एक मिथाइल। सो ये इस टाइप से हो गया प्रोडक्ट, जैसे ये विटिक वाली रिएक्शन में था ना। सो यहाँ पर हम एक मिथाइल और ऐड कर सकते हैं। सो इस वाली कार्बन पर एक मिथाइल ऐड कर दो, यहाँ पर एक मिथाइल, और यहाँ पर एक मिथाइल आ गया, एक मिथाइल यहाँ पर। सो यहाँ पर बेसिकली ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पर भी आएगा एक मिथाइल, इसी टाइप से यहाँ पर भी एक ऐड कर देते हैं मिथाइल, ठीक है। अब आई गेस ठीक होगा ये रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर आप एक मिथाइल ऐड कर लेना इस वाले रिएजेंट में। ये जो मिथाइल हमने लगाया है, इसको हम फिर से मार्क कर देते हैं। सो यहाँ पर एक मिथाइल मिसिंग है, इसको आप मार्क कर लेना, ठीक है, मिथाइल। सो यहाँ पर भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमने ये वाला मिथाइल जो है, ये अलग से मार्क कर दिया, ठीक है। ये मिथाइल एक जगह है। सो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, अब देखो इसका अगर हम प्रोडक्ट देखें, 1 2 3 4 5 और ये 6। सो यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्स
3E, ये बन गया। और इसकी स्टीरियो जो आती है ना, ये बेसिकली एक नेम रिएक्शन है। आपने जूलिया ओलिफिनेशन देखी होगी, जूलिया ओलिफिनेशन। सो जूलिया ओलिफिनेशन में क्या होता है, जूलिया ओलिफिनेशन में ना जनरली हमारे पास अल्डिहाइड गिवन होता है, और AC2 एसिडिक एनहाइड्राइड होता है, और एक सल्फोन होता है। जैसे SO2 वाला ग्रुप है ना, सो एक आपको सल्फोन मिलेगा, और एसिडिक एनहाइड्राइड मिलेगा, और NaHD। सो ये सारे रिएजेंट्स होते हैं। बट ये जो जूलिया ओलिफिनेशन है, ये कैसी है, सो ये मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन है। ठीक है। सो ये हमारे पास मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन। बिकॉज जो नॉर्मल जूलिया ओलिफिनेशन होती है, उसमें ये टेट्राजोल की रिंग नहीं होती, ये वाली रिंग। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है। सो दिस इज मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, जूलिया ओलिफिनेशन में जो अल्कीन फॉर्म होती है मेजर, वो ई अल्कीन होती है, ई अल्कीन मेजर। इसी टाइप से जो मॉडिफाइड जूलिया ओलिफिनेशन की स्टीरियो है, वहां पर जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ई ई अल्कीन यहाँ पर फॉर्म होता है। सो यहाँ पर भी हमें कौन सी अल्कीन मिलने वाली है, ई अल्कीन। सो दोनों के स्टीरियो सेम है। ठीक है, बस रिएजेंट्स का थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, अभी ये जो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसकी स्टीरियो कैसी है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी, और इस हाइड्रोजन को सेकंड। इसी टाइप से इस हाइड्रोजन को सेकंड, और इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप को फर्स्ट। सो यहाँ से हमारे पास फॉर्म हो गया, जो सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पे हैं, सो ये ई अल्कीन हमारे पास फॉर्म हो गई। सो दिस इज E2 मिथाइल हेक्स 3। सो हमें जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना था, सो यही करना था, E2 मिथाइल हेक्स 3। ठीक है। सो ये जो फोर्थ वाली रिएक्शन है, ये करेक्ट है। ठीक है। सो फोर्थ वाली रिएक्शन जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ई अल्कीन यहाँ से फॉर्म होने वाली है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर